में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। राम दुलारा देखो जानकी का प्यारा, राम दुलारा देखो राम जी का प्यारा, राम दुलारा देखो जानकी का प्यारा, राम दुलारा देखो राम जी का प्यारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम को मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम को मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम को मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सीताराम को मन मेरे। सीताराम बसो मन मेरे, सीताराम बसो मन मेरे। राजा राम बसो मन मेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राजा राम बसो मन मेरे। मंगल भवन मंगल हारी, हे गंगा निधि जल निकर निवासा, यहाँ कहाँ से जंगल वासा। हे राम राम जय सुमरन कीना, हृदय रज कप सजन देना। हे विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। हे तुम हरिदासन मैं बोले, हे तुम हरिराधीन अनुरागे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज हरे राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, हे सुनो बगल सुध रहने हमारे, जीवन जीव बिचारे। राजा राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा, राम राम जी के चरणों में। होंगे दुख दूर तेरे, राजा राम जी के चरणों में। होंगे दुख दूर तेरे, राजा राम जी के चरणों में। मन बैठ जरा, हनुमान जी के चरणों में। मन बैठ जरा, हनुमान जी के चरणों में। मंगल भवन मंगल हारी, हरे जानो जैसे स्वामी विचारे। है विदित है राम गुण गावा, तब हनुमंत कहा सुन बाता, जगल लुनानी। कर कोई रूप गयो मन गयवा, की मना मैं तीन बनावा। सन सीठ जलाय बनेरी, राम पद कहते। मन बैठ जरा, राम जी के चरणों में। मन बैठ जरा, राम जी
चंद्र समुद्र शहर जानकी हे कभी सोने हरिया नहीं दोहे हे अपनी दुनिया को मैं राम ही बात हरे राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनी मंगल हारी सीता में मंगल अभिमाना हे नायन संपति मन ममदाने हे राम सरोज राम दल सुंदर हे गोविंद कंठ गिरवज घोरा चंद्रहास हर मम कलियावा शीतल निहत वैद अवतारा हे सुनत वचन मुनि मारे लावा हे कहिन जगने लील गुलाने हे मात दिवस मोहन माना पवन गयो नद खंडर या विहाजन में जय जय राम प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनी मंगल हारी का नाम राग देगा अपने बोल सुनाई दे अपना अपने बार रंगा डाले कर दल देना आए गोदा जन ले जाए नगर वीर वीर दबारे जब नाम गयो गारे राघवन गण जय डरे जय 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 दीदा कर हर मारे राम जय जय राम जय जय राम भवनी मंगल हारी काजन बोले कर गोरे जोड़े कर गिरुवाए हे आदिगाड़ गिरा बनाए हे सत्य मम बीज भयाने हे सुनत भजन बद गए लमुयारे हे नित्यानंद सुन गुवारे हे जय दीदा मेरे भावत गुला आगे गड़ 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 गाया भावत मैं सर्व भागे हे सुने मैं गड़ दोबा सानू दरिक माना आने के पराम में गुरु गीता हे कब गए हृदय विदारे दीन मुद्रिका धारे हरे राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले हनुमान लाल जी महाराज की बोले सच्चे दरबार की बोले सचिया ज्योतिया वाली माता तेरी सराही श्री बालाजी महाराज के इस पावन पुण्य दरबार में सभी भक्तजनों का स्वागत। भाई विक्रम मिश्र बालाजी सालासर धाम NIT नेहरू ब्रांच से आए हैं, जहाँ पर कि बालाजी महाराज का पावन पुण्य दरबार हर महीने के तीसरे शनिवार को लगता है। और इस पावन पुण्य दरबार में दिल्ली NCR से बहुत दूर से भक्त आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे पावन पुण्य दरबार के आयोजक भाई विक्रम मिश्र हमारे बीच में है। आपका तहे दिल से स्वागत और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसी बनी रहे और ऐसी सभी भक्तों के संकट दूर करने के लिए दरबार सर्व लगता रहे। श्री हनुमान जी महाराज जैसे हनुमान जी महाराज को ज्ञात हुआ कि उनकी शक्तियां जागृत हुई और उन्हें राम कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है, अबलम राम कार्य के लिए निकल पड़े। और जिस शिला पे पैर रखकर अपनी उड़ान भरी, हनुमान जी के उड़ान भरते ही वो शिला धरती से लेकर पाताल लोक तक पूरा कांपने लग गया। हनुमान जी के अंदर इतना बल था, अतुलित बल के धाम थे, उनके लिए भी कोई कार्य संभव नहीं था। और रावण के अंदर भी वही बल था जो हनुमान जी महाराज के अंदर में था। रावण जब चलता था तो पूरी धरती से लेकर पाताल लोक तक कांपने लगता था। देवता लोग रावण के डर से पाताल लोक में छुपकर बैठ गए थे।
जैसे ही हनुमान जी महाराज की यात्रा प्रारंभ हुई तो जब पाताल लोक तक पूरा कांपने लगेगा तो देवताओं को डर हुआ कि कहीं रावण फिर से तो नहीं आ गया। एक देवता ऊपर भेजा, जाइए पता लगाइए कि आखिर धरती पे कंपन हो क्यों रहा है। देव ऊपर आए, देखा कि हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है कि जिस यात्रा के बाद देवताओं के सभी के संकट दूर होने वाले थे। नीचे आया, सभी को बताया कि हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। देवताओं को संशय हुआ कि क्या हनुमान जी के अंदर आज भी वही शक्तियां विद्यमान हैं। सर्पों की माता सुरसा को भेजा, जाइए हनुमान जी महाराज की परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए कि क्या आज भी हनुमान जी के अंदर वही शक्तियां विद्यमान हैं जो कि जो शक्तियां उन्हें बाल्यकाल में मिल गई थी। बीच समुद्र में सुरसा माता मुख खड़ा करके खड़ी हो जाती है और हनुमान जी महाराज से कहती है कि इस मार्ग से तभी जाएंगे आप जब मेरे मुखारबिंद से होकर जाइए। हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनती करी कि माँ कि राम कार्य में विघ्न डालना बड़ा ही अनुचित है और राम कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। माँ कहने लगी मैं सर्पों की माता हूँ और जब मुझे भूख लगती है तो मैं स्वयं के अंडे खा जाती हूँ, आपको मेरी इच्छा तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी। माँ कहने लगी कि इस इच्छा को पूर्ण किए बिना आप इस मार्ग में आगे जा ही नहीं सकते। हनुमान जी कहने लगे ठीक है माँ, आप अपना मुख बढ़ाइए, मैं अपना रूप बढ़ाता हूँ। और माँ ने अपना मुख बढ़ाया, 1 योजन का, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। माँ 10 योजन की, हनुमान जी 20 योजन के हो गए। माँ 50 योजन की, हनुमान जी 100 योजन के। और माँ ने अपना मुख 100 योजन का बढ़ा लिया। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ऐसे भी ये बढ़ती जाएगी और मैं भी बढ़ता जाऊंगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। प्रभु श्री राम जी कहेंगे कि माँ का पता लगाने गया है, कि खेल करने गया है। एक पैर रामेश्वरम में और दूसरा पैर लंका की धरती पर अपने बुद्धि का प्रयोग किया और संकट इस घड़ी में अति लघु रूप धरा, छोटा रूप धरा। माँ के मुखारबिंद गए, पूरा शरीर घूम फिर कर वापस आए और माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे कि माँ अब तो मैं आपके पेट सर होकर आया हूँ, आपके पुत्र के समान हूँ, कृपा करके अब तो मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। और माँ कहने लगी मैं आपको खाने नहीं, आपकी परीक्षा लेने आई थी। आप सच में बहुत बड़े बलवान हो, ज्ञानी में अग्रगण्य हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। माँ ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को और हनुमान जी ने अपने सफर में सबसे पहले कमाई करी आशीर्वाद की। जीवन में अगर कमाई करने का अवसर मिले तो सही कमाई है आशीर्वाद की। लेकिन बड़ी विडंबना है, पूरा जीवन भर हम जिसे कमाते हैं उसे हम लेकर जा नहीं सकते और जिसे लेकर जाना है उसे जीवन भर कमाते ही नहीं। प्रयास करें कि बड़ों का आशीर्वाद लें। और सुंदरकांड के सबसे पहले शुभारंभ में कहा गया है कि जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत जी कौन थे? उनकी इस सेना के सबके वयोवृद्ध थे और किसको कह रहे थे? जो सबसे युवा है हनुमान जी महाराज को। तो जिस घर में बड़ों से पूछकर उनके युवा कार्य करते हैं उसी घर में भगवान का ही पाठ होता है, उसी घर में सुंदरकांड का पाठ होता है। आप दरबार में बैठे हैं, कथा सुनी है, लेकिन घर जाकर किसी की सुनते नहीं है तो इस कथा का कोई लाभ नहीं है। जहां भी सुने, जब घर में जाएं तो घर वालों की सुने। आज के जीवन में भगवान ने किसी के जीवन में कोई कमी नहीं कर रखी है, कमी है तो हमने स्वयं की है। हम किसी की सुनते ही नहीं है, सुनना ही हमने छोड़ दिया है। हर किसी को राय तो अवश्य देते हैं लेकिन किसी के सुनते नहीं है। कहते हैं जिसने सुनना सीख लिया उसने जीवन में सब कुछ माना सीख लिया। हनुमान जी महाराज बहुत कम बोलते थे, सिर्फ सुनते थे और सुनकर उस कार्य को अपने आप करते थे। हम बोलते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन सुनते किसी की नहीं है। अगर बालक हर छोटा हमसे पूछता है कुछ तो हम उसके सुनते ही नहीं है, बेटा बाद में करेंगे। माँ कुछ कहती है बेटा मेरी सुन ले, हम उसकी नहीं सुनते। हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन हम अपने परिवार की सुनना शुरू कर देंगे। वही हनुमान जी महाराज जिन्होंने कि भगवान के इस कार्य के लिए लंका की धरती पर गए और लंका की धरती पर पहुंच के उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लंका की धरती में एक जगह उन्हें भवन नजर आता है जहां राम नाम की आकृतियां थी और इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझसे पहले अपनी कृपा लंका में भेज दी। वो भवन था विभीषण जी का।
मन में तड़की कर रहे थे, एक अंदर से विभीषण जी जाग जाते हैं और सुबह के समय था ब्रह्म काल का, और जागते ही सबसे पहला शब्द उनके मुखारबिंदों से निकलता है राम राम। सबसे पहला शब्द जब जागे तो आपके मुखारबिंदों से वो शब्द होना चाहिए राम। कहते ये नाम ऐसा है कि जैसे ही आप इसका जाप करेंगे, इसके जाप की ध्वनि से आपकी घर की नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां जितनी भी है वो आपके घर से बाहर भागना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने इसका नाम का उच्चारण करना ही छोड़ दिया है। खुद भी ले, अपने बच्चों को भी कहें, सबको कहें कि इस नाम का उच्चारण करें। आज हम सुबह से शाम तक किसका उच्चारण करते हैं? हेलो और हाय। बताइए, हेलो और हाय कहने से कभी राम कृपा आएगी? हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि जिसके घर में कोई संकट है, इसके घर में किसी की हाय लग गई है। और आज हम खुद ही सुबह से शाम तक हाय 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 करते रहते। भगवान की कृपा कहां से आएगी? उन सब चीजों को हमने अपने जीवन से छोड़ दिया है जिनसे भगवान के नाम का स्मरण हो। तो प्रयास करें, जब सुबह उठें तो राम नाम का जाप करें और सबका भी उच्चारण करें। आज भगवान की बड़ी असीम कृपा है, 13 साल हो गए हमें सुंदरकांड करते हुए। आज कोई हमें हमारे नाम से नहीं जानता, लेकिन जहां भी दिखेगा जय श्री राम अवश्य कहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका अगर आपको देखकर अगर सामने वाला जय श्री राम कहने लग जाए तो समझिए भगवान की कृपा आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो गई। यही इसका मूल मंत्र है और कुछ नहीं है। विक्रम भाई हमारे बीच बैठे हैं, इन्हें तो हर कोई बालाजी के नाम से जानता है। अपने फोन में भी सेव किया हुआ तो बालाजी के सेवादार के नाम से। यही भगवान की कृपा है, यही जीवन में हमें कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज उस कुटिया को देख इतने प्रसन्न हुए कि विभीषण जी को वही मंत्र दिया कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अभी हम अशोक वाटिका में जाते हैं जहां मां सीता बहुत ही क्लेश अवस्था में, रावण के तरह तरह के अत्याचार मां पे हो रहे हैं और मां सिर्फ राम नाम का सहारा लेकर सारे अत्याचार को सहेगी। देखिए रावण बहुत बड़ा बलवान था, ज्ञानी था। रावण ने अपने जीवन में एक ही गलती करी है कि पर नारी पर कुदृष्टि डाली है और जिसकी सजा उन्हें भगवान ने दी है। प्रभु श्री राम जी का अवतार इसीलिए हुआ है कि वो रावण का उद्धार करना चाहते थे और ये बात रावण भी अच्छी तरह जानता था। तो मां सीता जब अशोक वाटिका में कैद थी तो जब भी मां से मिलने गया तो मंदोदरी के साथ गया, अकेला कभी नहीं गया। और मां से बार बार एक ही विनती करता था कि मां एक दृष्टि मेरे ऊपर डालकर तो देखिए। लेकिन मां तिनके को लेकर अपने सामने बैठी रहती थी। कभी भी मां ने रावण की तरफ नहीं देखा, क्योंकि रावण ये बात जानता था कि अगर मां मेरी तरफ देख लेगी तो मैं उसी क्षण भस्म हो जाऊंगा और ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो फेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आज हमारी मातृशक्ति के लिए है कि मां हमारी मातृशक्ति देखती है तो अपने पति परमेश्वर के चरणों में हमेशा उनका ध्यान रहता है। कभी भी किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। यही जीवन का मूल मंत्र है। मां सीता भी यही करती थी। हनुमान जी वृक्ष के तने के पीछे छोड़कर मां का सारा हाल देखते हैं। मां बहुत दुखी थी। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए, एक एक बालक के होते हुए मां के जीवन में इतना संकट है। अपने मां के चरणों में मुद्रिका गिराई और उसके बाद खुद भी मां के चरणों में गिर पड़े और मां से विनम्र होकर कहने लगे, मेरे सर पर रख दो माता अपने